नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। ममता बनर्जी इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही हैं। जो मेरे पास लेटेस्ट खबरें आ रही हैं अभी शाम को जो आई हैं, द क्रेडिट गोज टू लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड द सीन, जो सामने आके नहीं बता सकते। वहां के शमशान घाट में दीदी आइए, आइए दीदी, दीदी आइयो ऐसे तरीके शमशान घाट में किसको बुलाया जाता है भैया? बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, तो आप किस डिकोड कर लिए सकते बुलाया हो। जाता है? किस लिए बुलाया जाता है, तो वो लिखा हुआ है। तो आई एम क्वाइट कि मैं किस तरीके से उसको डिकोड करूं, व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देती हूँ। उसके साथ साथ जिन एमएलए को ममता बनर्जी ने डंप कर दिया, चेकआउट कर दिया, वो एमएलए शाह के कांटेक्ट में आए हैं एंड दे आर हेल्प, प्रॉब्ली सम काइंड ऑफ मैसेजिंग और हेल्पिंग आउट इज हैपनिंग, सम काइंड ऑफ हैंडशेक। और उसके साथ साथ मैं बताऊं तो आरएसएस अपनी मीटिंग्स में बहुत जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। शाह तो अब सेकंड के उसकी फेस की तैयारी करें, जैसा कि आज अवनीश जी ने हमारे शाम के शो में बताया। ही इज डन विद द फर्स्ट राउंड, मतलब जो कल वोटिंग होने वाली है। सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग बंगाल के हैं, जाएं वोट करें, ये आपका अधिकार है। तभी आप उनसे जवाब भी मांग सकते हो। अगर आप वोट नहीं करते हो तो आप अधिक वो मांगने के वो नहीं हो, हकदार नहीं हो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की डिमांड्स अपनी। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आज बहुत कुछ हुआ है, कुछ अपडेट्स हमने अवनीश जी के साथ कवर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर बहुत तूल पकड़ चुका है। उसके साथ साथ सट्टा बाजार बहुत कांटे की टक्कर दे रहा है। पहली बार सट्टा बाजार ये बोल रहा है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। सट्टा बाजार इस तरीके की बातें बोले तो मतलब कांटे की टक्कर है, अगर मैं कहूं तो। ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा सा एक विषय विषय से विषयांतरित नहीं हो रहा हूं, पर एक नाम लूंगा। पहलगाम पिछले साल हुआ था 22 तारीख को। उस जो भी लोग मारे गए, मतलब हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ, उनके परिवार के साथ हैं। और मैं ये कहूंगा कि पहलगाम तो एक हुआ था कश्मीर में। बंगाल में तो पिछले 5 साल से लगातार पहलगाम हो रहा है, लगातार। बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है। संदेश खली का नाम ले लीजिए, मुर्शिदाबाद ले लीजिए, मालदा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जी, आप कुछ कह रही हैं? तो बांग्लादेश में आज एक फिर से हमारे एक बहुत रिस्पेक्टेड साधु जी थे, उनको मारा गया, पीट पीट के मारा गया। तो वहां पे साइलेंट जीनोसाइड, क्योंकि क्या है ना, जीनोसाइड की एक डेफिनेशन यूएन ने दे रखी है, एक नंबर दे रखा है। उससे नीचे आप कुछ भी करते हो तो आप कुछ भी, वो जीनोसाइड की कैटेगरी में नहीं आता है। तो वहां पे रोज ये घटनाएं हो रही हैं, और आज आज भी ऐसा कुछ हुआ है जिससे मेरा मन विचलित था। जी। बंगाल में पहलगाम तो हो ही रहा है, जैसा बांग्लादेश में तो चल ही रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और पिछले 1 महीने से 2 महीने से ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब कि जितने टीएमसी के गुंडे हैं सब उठाए जा रहे हैं। और मोदी जी ने बाला पुलवामा, सॉरी, पुलवामा के बाद भी कहा था हम घर में घुस के मारेंगे। नहीं, उरी के बाद बोला था हम घर में घुस के मारेंगे, पुलवामा के बाद भी कहा था हम घर में घुस के मारेंगे। वैसे कठिन शब्द, वैसे कड़े शब्द मोदी जी, शाह जी ने अब जाके बंगाल इलेक्शन में यूज करना शुरू हो गया। उल्टा टांग देंगे, हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। और वो हिसाब चल रहा है। 370 जैसा माहौल 370 हटाने से पहले जो किया गया था वह इस बार भी किया गया है। सारे गुंडों को उठा के जेल में बंद किया गया है। जितने पुलिस अधिकारी बंगाल की ममता सरकार द्वारा प्रताड़ित थे, यस, अ लॉट ऑफ पुलिस। कुछ दिन पहले आपने शो किया था कि करीब 200 एसएचओ से काम चला रही थी ममता, 400 लोग को शंटिंग में डाल रखा था। हम्म। तो वही पुलिस अधिकारियों को बार बार बदला नहीं करके कि कौन प्रो है सरकार और कौन एंटी है। दूसरी बात, बंगाल के लोगों को, अभी गायत्री जी ने कहा कि निकल कर वोट देना चाहिए। अधिकार तो है, कर्तव्य भी है। और ये आपकी लड़ाई है, ये आपका युद्ध है। ये आपको अपने बच्चों को बचाने का, और आपको अपनी पीढ़ियों को, और आपकी जो बंगाली सभ्यता आपको पूर्वजों ने लड़ झगड़ के या पूरा बलिदान करके दी है, सौंपी है, ये उसको अगली पीढ़ी को सही सलामत सौंपने के लिए जो आपको करना है, उसका सिर्फ एक काम है, कल निकलकर वोट करना। तो ये किसी सरकार के लिए, फ्लाईओवर के लिए, नाली खड़ंजा के लिए ये है ही नहीं। दिस इज फॉर समथिंग बिग। और 23 अप्रैल 2026 जो है, जब भारत और बंगाल का कभी 40-50 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, तो इसको डू और डाई के दिन के तरीके से देखा जाएगा। जैसे 16 अगस्त 1946 को देखा गया, जैसे 47 को देखा गया, इसी तरीके से इस दिन को भी देखा जाएगा। 23 अप्रैल 2026। सट्टा बाजार बिल्कुल अपनी बात कह रहा है, कहना चाहिए। इस समय सबसे मेन बात गायत्री जी ये है कि
माहौल क्या बन, सारे प्रदेशों में जो माहौल होता है वो एग्जैक्टली वोट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी जो माहौल होता है, जैसा माहौल होता है, जो दिल्ली में भी हमने देखा माहौल था, बीजेपी आ रही, एंटी केजरीवाल माहौल था, तो वो वोट में कन्वर्ट हो गया। बंगाल एक अपने आप में एक ऐसी अनोमली है कि माहौल कुछ भी हो, जनता कुछ भी कह रही हो, जनता दिख रही हो, सड़क पे जुलूस कर ला रही हो या रैलियों में जा रही हो, पर क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? क्योंकि एक जो बड़ा फैक्टर बंगाल में आ जाता है वो है हिंसा, कि कैसे डराया जाता है, और इस बार डराने वालों को कैसा डराया गया। इस बार एक बैलेंस ऑफ स्केल तो आया है। ये जो दिल्ली की मीडिया बोलती कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बंगाल में कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड ममता दे देती है, उसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? जो गुंडे गली गली में बैठे रहते हैं, बाइक घुमाते रहते हैं, आपको पता है गायत्री, अब दर्शकों को भी मैं शेयर करना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार था, आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, कि बाइक राइडिंग मना की गई है, कि आप एक निश्चित समय में बाइक नहीं चलाएंगे, और आप यदि वोटिंग के समय में जा रहे हैं तो आप पीछे किसी आदमी को बिठाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बंगाल की ये आदत थी कि वहां पर ये लौंडे जो है निकल कर, छपरी, ये सब कहीं पे खड़े हो जाते थे और वहां पे अपनी एक्सेलेटर को रेस देते थे खड़े करके। वो डराने का एक प्रक्रिया है कि यहाँ से कोई जाएगा नहीं वोट देने। ये करती है बंगाल, और ये बुद्धिजीवियों के नाक के नीचे, बुद्धिजीवियों ने ये सबको नीचे छिपा रखा था। कभी नाम नहीं लेते ये लोग इन सब चीजों का, कि कितना हिंसा से ग्रसित है बंगाल का हिंदू आदमी। नहीं, उनके उनकी सारी पीड़ा को छिपा के रखा। कल अब सब कुछ देखिए, सट्टा बाजार क्या कहता है, भाजपा वहां क्या कर रही है, सीईसी क्या किया, सबको जो करना था कर चुके हैं। अब सिर्फ एक और एक समाज का दायित्व तो बनता है, वो बंगाल के हिंदू समाज का। अब कल निकल के यदि वोट, चाहे अब लड़िए झगड़िए, डंडा लेके निकलिए, चाहे कोई निकल के लिए एक हथियार लेके निकलिए, घर का चाकू लेके निकलिए, कुछ भी करिए, वोट डालने जाइए, वोट डालिए, चाहे जी। जैसे। जी। शाह जी अपनी पूरी सेटिंग्स के साथ लगे हुए हैं कि अगर 10-20 वोटों की कमी हो भी गई, 10-20 सीटों की, तो उसको मैनेज भी कर लेंगे। पर वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस सिचुएशन पे आएगा, बिकॉज़ आर या पार होगा। बंगाल नेवर वोट्स, मार्जिनल डिफरेंसेस बहुत कम रहते हैं, या तो आर होता है या पार होता है। तो वो जैसा भी अवनीश जी भी हम लोग शाम को बात कर रहे थे कि भई बंगाल इज़ नोन फॉर स्वीप विक्ट्री, वन साइडेड होता है कंप्लीटली। तो देखते हैं वो कल जब वोटिंग शुरू होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट खेला कर दी है ममता बनर्जी के साथ में। आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड, गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा कुछ होता है कि कहीं ममता पुल अप कर ले जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि 356 का हथियार भी तैयार हो चुका है, गिवन जो पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे देख रही है। क्या हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में संदीप जी? सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये ममता बनर्जी बार बार पहुंच जा रही हैं कि इतने वोटर को अलाउ कर दीजिए, इतने वोटर को अलाउ कर दीजिए। जो पिछली बार भी हम लोग ने बात की कि इनका एक नहीं था वो, नंबर ऑफ वोट्स जो थे करीब 16 लाख वोट्स थे, कि वो पेंडेंसी में पड़े हुए हैं, वो इनको अलाउ कर देना चाहिए। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इरिटेट कर रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे जज भी तो सुरक्षित नहीं है बंगाल में। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी, हमने कहा ये सारा केस टू केस पूरी फाइल तैयार हो रही है, और पश्चिम बंगाल में इस समय क्या कहते हैं, अमित शाह जी के बैठने और जनता में जो हुजूम, जो एक उत्साह आया है, इस आप ही के चैनल पर यह बात हुई थी कि ममता चाहे जीते चाहे हारे, मुख्यमंत्री तो नहीं रहेगी। ये मैसेज जरूर कन्वे किया गया कि टीएमसी पावर में नहीं रहेगी कम वॉट में। बंगाल अब आईपैक रेड हुआ है, जितनी चीजें, ये सारा एक पूरा लिस्ट बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर हैज, मतलब आप सोचिए, सीआरपीएफ की 3 लाख लोग हैं इस समय बंगाल में, 3 लाख सिक्योरिटी पर्सनल्स। ये तो अपने आप बताता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो चुका है वहां पे ऑलरेडी। बहुत, अब उसके बाद क्या है, इस समय जो बॉडी कैम्स लगाए गए हैं, जो सीसीटीवी लगाए गए हैं, अभी कल ही दंगा हुआ है, बीजेपी की रैली पर टीएमसी वाले दंगा कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो भी उनका भी जो है ना, दिया बुझते समय फड़फड़ा रहा है ज्यादा। अरे उनको टांग के ले गए आज, मैंने शो किया उस पे। बहुत बुरी तरीके से पीटा है सीआरपीएफ वालों ने और अच्छे से लठ बजाई है पिछवाड़े पे और देखिए अच्छा 2 महीना सबक सिखाया। रहेगी सीआरपीएफ, टीएमसी की गुंडाई तो निकाल देगी। उसके बाद जनता जाने। और देखिए होता क्या है कि बस एक बार एक हीरो को फिल्म में एक बार उठ के बस विलेन को 2 घूंसा मारना होता है, दैट्स इट।
उसके बाद तो उसका सारा दम और जो उसका सारा गर्व होता, घमंड होता, वो सब चूर चूर, उसका जो सारा डर पैदा किया तो वो भी चूर चूर हो जाता। फिर जनता उठ जाती, जनता पीटने लगती है। वो फिर एक हमारा विनिंग मोमेंट आ जाता है। सीआरपीएफ ने टीएमसी के गुंडों की गुंडई निकाल दी है, ये तो तय कर दिया। जो वीडियोस आ रहे हैं, जितनी चीजें हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से जनता, और जनता को प्रोटेक्शन एक लेयर दे रखी है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और भाई कई लोग को तो पकड़ पकड़ के पीटा जाता है, और खासकर ये जितने आपके गुंडे हैं उनको तो हिस्ट्री शीटर्स को उठा के गिरफ्तार कर लिया। करीब 800 हिस्ट्री शीटर्स गिरफ्तार हैं इस समय, जिनके खिलाफ केसेस हैं, पूरी फाइल निकलवाई गई। सीईसी ने इस समय तो सीईसी सुप्रीम कोर्ट मिलके जो भारत के जितने हमारे क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाले, वही वहां पहुंचे। अब ऑफ कोर्स ममता बनर्जी के आचरण ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। गायत्री जी देखिए, अमित शाह जी जो है वहां पर इतने दिन से हैं, ये तय कर दिया कि ममता नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। और सबसे मेन बात बताओ, आपने कहा कि एमएलए को तज दिया ममता ने। ममता ने अपनी पार्टी तज दी है। जैसे मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी तज दी थी 2016 में कि भैया हमारा बुढ़ापा चैन से बीते, हम घर में बैठे चैन से। ममता इज सेट। ममता आप देखिए कभी क्या सीरियसली चुनाव लड़ रही है? नो। ममता हैज बीन एवरीथिंग एंड नॉट एन इडियट। बट राइट नाउ आज के समय में सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी वाले वीडियो आ रहे हैं उनके, और बेवकूफी वाली बातें आ रही हैं। टीएमसी रहेगी तो फिर मिलेंगे, पता नहीं दिस दैट व्हाट नॉट। वैसा चुनाव वो कभी नहीं करती थी। इस बार सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्ती चल रही है। अब हम दिखा रहे हैं कि हम कर लड़ रहे हैं चुनाव। ममता को भी अपना जीवन जो बचा हुआ है वो भी कायदे से काटना है। और इतने कुकर्म है, इतने कुकर्म है कि 50 साल के लिए जेल जाएंगी। लेकिन टीएमसी तज चुकी हैं, सरेंडर कर चुकी हैं। भाजपा ने ये कन्वे अपनी जनता में कर दिया है। आप, टीएमसी ऐसे ही नहीं पिट रही है। और शायद ये जो मुसलमान हुमायूं कबीर वगैरह हैं, ये भी सब इसीलिए अलग हुए हैं। इन्हें पता चल गया कि भैया ममता जा सरेंडर कर चुकी हैं। अब ममता है सरेंडर उनके पूरे वर्किंग में, उनके पूरी चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में। और यहाँ तक एक बात बताइए, आईपैक को बचाने गई थी, बचा तो नहीं पाई। आईपैक को बंद होना पड़ा, बंद करना पड़ा। इनकी सबसे बड़ी दुकान बंद हो गई। इनका पूरा जो मैकेनिज्म था चुनाव लड़ने का वो बंद हो गया। फर्जी वोटिंग के सारे तरीके, ये सिर्फ फर्जी वोटिंग से जीती थी पिछली बार, और कोई तो चांस था ही नहीं जीतने का। कोविड में, कोविड काल में 82% की वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता तो आप लोग, हम लोग निकलते क्या? 2024 का चुनाव हो जाता कोविड काल में तो कोई निकलता क्या? नहीं निकलता। 82% की वोटिंग हुई है कोविड में। कौन करा रहा था? कोई बूथ पर ईवीएम मशीन देखने वाला नहीं था, इसीलिए वैसे रिजल्ट्स आए। काउंटिंग तो बाद में 11-12 बजते बजते लोग छोड़ के जा चुके थे ही नहीं। किससे काम कराते? 3 लाख पर्सनल आप कोविड काल में उतार लेते? नहीं। इस बार बट 5 साल के अंदर, आपको याद होगा एक मीटिंग हुई थी जगदीप धनखड़, अमित शाह और ममता बनर्जी गुवाहाटी में। सब चीजें सेट हैं। शी हैज टू गो, शी नोज दिस। और उसके साथ-साथ इन लोगों का जितना भी कैश था वो सारा उड़ चुका है, क्योंकि आज तमिलनाडु में कम से कम 4 से 5 जगह रेड पड़ी है, बोरे भर-भर के। बोरे भर-भर के पैसे रखे हुए थे, सब उठा लिए रेड के अंदर। अब एक तक हजार बाकी है करोड़ क्या? रुपया आज की रात, मतलब मैं वो गाना गाना चाहूँगी, आज की रात वो देखिए, वाले स्टाइल मोदी में। जी, आज मोदी ममता जी की 100%, मोदी जी 2024 के रिजल्ट के बाद ही इज नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ही विल मेक श्योर कि भारत, बंगाल देखिए मुसलमानों के हाथ में जा रहा था, बचाना है। तमिलनाडु क्रिश्चियंस के हाथ में ऑलमोस्ट है, बचाना है। और ये लोग इसी ध्येय से निकले हैं। ये लोग छोटर पोटर की राजनीति करने नहीं निकले हैं, ये भारत के लिए निकले हैं लोग। और ये प्रोटेक्ट कैसे करना है ये भी जानते हैं बहुत कायदे से। तो अब बाकी स्टेट के इलेक्शंस के देख लीजिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से जीता है। अब कुछ ये छोड़ेंगे नहीं किसी के हाथ में। जी, और ये वुमेन इसमें रिजर्वेशन बिल की बात अलग थी। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन, डिलिमिटेशन, सब अपने हिसाब से कायदे से करेंगे। इतना इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे कि बाद में कोई भी आएगा ना, हिला नहीं पाएगा। हाँ, जैसे वो नरसिम्हा राव जी ने एक बार लिबरलाइजेशन किया, तो सोनिया गांधी चाह के भी भारत को वापस लाइसेंस कोटा राज में नहीं ले जा पाई। तो भारत इतना आगे बढ़ जाएगा 15 साल में कि फिर कोई आ जाए हिला नहीं पाएगा। वहां तक लेकर जाएंगे तय। सुप्रीम और कोर्ट में आज बंगाल जो उसके लिए बहुत इंटीग्रल पार्ट है। जी। बिल्कुल।
सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ, ममता को बैक टू बैक जो आज डांट पड़ी है, दैट हैज नेवर बीन सीन. अ सीएम कैन नॉट इंटरफेयर इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस. और आई पैक को लेके जो थप्पड़ लिटरली मारा है वो अलग है. गायत्री जी, जी. सबसे मेन बात एक अभी बात ध्यान में आई, बिना बांग्लादेशी निकाले तो आपका पॉपुलेशन काउंट भी नहीं करेंगे ये लोग, जब तक बांग्लादेशी नहीं बाहर कर देंगे। वो और बोला ना, बांग्लादेशी बाहर करने के लिए बंगाल पर आपका अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए. और उसके लिए शाह बस हर भाषण में यही कह रहे हैं. आज भी हुगली के भाषण में उन्होंने मेंशन किया, एक एक को पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के निकाल के फेंकेंगे. और उल्टा टांग देंगे। इस मुद्दे पर जो लोकल, जो हमारे अपने वेस्ट बंगाल के मुस्लिम्स हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, बिकॉज दे नो ये लोग आके क्या कर रहे हैं. मैम लीडर्स की भाषा सुनिए, हेमंत बिश्वा शर्मा, तेरे बाप का है बंगाल, बाबरी बनाएगा ये हेमंत बिश्वा शर्मा जी की भाषा है, योगी जी की भाषा। इन मौलानाओं से सड़क पे झाड़ू लगवाऊंगा। सबने बंगाल को अपना बच्चा मान के ना बस पहुंच गए हैं कि ये अब हमारा है। और ये अब बचा सोचिए, है. चार दिग्गज, मैं बाकी लोग के तो छोड़ देता हूँ, बाकी लोग के नाम तो लेना ही नहीं, सब लोग दिग्गज हर कोई है, मोदी जी, शाह जी, हेमंत बिश्वा शर्मा, योगी जी, और बाकी और भी जो लोग हैं, चाहे स्मृति ईरानी, दे बंगाली ले बंगाली, जो सड़क पे कंगना रनौत, या और भी जितने लोग हैं पूरा, सुनील मैथिली बंसल, ठाकुर. मैम बस. सुनील बंसल जी, हम्म. 2014, 2017, 2019, 2022 के वन ऑफ द की फैक्टर्स थे उत्तर प्रदेश के। और 2022 के चुनाव के बाद ही वेंट टू बंगाल, 21 हारने के बाद सीधे उनको बंगाल भेज दिया गया था। सुनील बंसल जी इज देयर फॉर लास्ट 3 इयर्स, 2023 से वहीं पर है। सो पूरी की पूरी टीम उतरी हुई है. और वापस आती हूँ सट्टा बाजार पे, जहां से हमने शुरू किया था. सट्टा बाजार में पहली बार इतनी कंफ्यूजन देखी गई है. एंड जो भी उन्होंने लिखा उसके बाद लिखते हैं, दीज फिगर्स आर नॉट प्रॉपर. कल जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद हम दोबारा वी विल रिविजिट आवर वैल्यूएशन. तो ये जो आज की रात है ना, ये बहुत भारी रात है ममता बनर्जी के लिए. आज की रात भारी रात है, क्योंकि जो ट्रेंड सेट होता है ना संदीप जी, ज्यादातर इलेक्शंस में फेजेस वाइज, ऐसा नहीं है कि अचानक से सेकंड फेज ये हो गया बूम, और या डाउन एकदम हो गया. एक आप उसको देखेंगे अपग्रेडेशन या थोड़ा सा लो ग्रेडेशन, बट एक रफली फर्क है, वही रहता है. एक बहुत बड़ा फर्क है। किसी प्रदेश में जनता को निकलकर वोट करने के लिए मना नहीं किया जाता है, और खासकर भाजपा रूलिंग स्टेट में तो जनता जाए वोट करे, जिसको जो करना है करे। बंगाल में तब तक आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ईवीएम पर बटन ना दब जाए, जब तक आपको परसेंटेज ऑफ वोटिंग ना पता चल जाए। और इस बार तो पर्टिकुलरली कुछ हवा ही नहीं लगेगी, एसआईआर भी हो चुका है, गुंडे भी हट रहे हैं, आपका परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है वो हाई रहेगा कि लो रहेगा अभी किसी को कुछ पता ही नहीं। ट्रेनें भर के आ रही हैं, जा रही हैं, कौन आ रहा है उसमें, टीएमसी सपोर्टर है कि भाजपा सपोर्टर है कि बंगाल सपोर्टर है, कौन है, कहाँ से क्या आ रहा है, इट्स अ मिक्स एंड मैच। इसका अंदाजा लगाना, माहौल अलग बात है, पर कल वोट क्या पड़ेगा ये तो कल शाम को ही पता चलेगा। अभी मैं जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, इसका मैं हिंदी अनुवाद भी दे रही हूँ राइट ऑन द स्क्रीन. दीदी ने रोना शुरू कर दिया है, अभी 2 घंटे पहले की न्यूज है. मैं जानती हूं मैं हारूंगी. मेरे सेंटर के तीनों वार्डों को चयन करके वहां सेंट्रल फोर्स से छापा वोट डलवाया जाएगा. क्यों ममता नहीं डलवाया जाएगा? अगर ये ममता इज हो सकता है गिविंग हर तो लास्ट. बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं डलवाया जाएगा? तुम आज तक क्या कर रही थी? तुम भी तो यही कर रही थी, तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा ये? तुम तो 2011 से यही कर रही हो, तुम्हारे साथ होना चाहिए ये। सेंट्रल फोर्स से छप्पा वोट डलवाया. व्हाट इज छप्पा? कह अभी तो तक रहा तो हूँ तुम जीती. भाई, ये इन्होंने यही किया है। इनको इनका इनका कर्म का इनका नतीजा यही है कि इनको यही भोगना है। इनके साथ यही होना चाहिए। इनके साथ तो होना बहुत कुछ चाहिए अभी, जो इन लोगों ने करवाया है हजारों हिंदुओं के साथ, इनके साथ तो वो भी होना चाहिए। और आई एम मतलब सो आई एम वेटिंग फॉर 4 मई, बंगाल से शाम 5 बजे This तक was खबरें this आनी this शुरू is हो जाएं। मैं ये दिस इज द लास्ट ट्रिक दैट शी कुड हैव यूज्ड, कि मैं हारने वाली हूँ. लास्ट ट्रिक, क्योंकि कोई भी सेट जब है, हाँ, सेट है। कोई भी नेता जब ये वाला स्टेटमेंट दे देता है ना कि मैं हारने वाला हूं, तो लिटरली वो दंडवत प्रणाम कर चुके होते हैं. उनको पता होता है कि उनका पत्ता कट चुका है. और दीदी के वर्ड्स,
बहुत मायने रखते हैं। कह रही है ना, मैं जानती हूँ मैं हारूंगी मेरे सेंटर के, ये एक्सक्यूज कर रही है, ये अपने लोगों की नजर में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए कि भाई ये मैं नहीं हारी हूँ, आपने मुझे वोट दिया, पर ये सेंट्रल फोर्सेस ने सारा बीच में कबाड़ा किया। सो शी इज एक ट्राइंग बात टू। बताइए, इसके हारने के बाद अगर फिर सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग कि अरे हमको बंगाल में तो अजीबोगरीब चुनाव हो गया, सही नहीं हुआ, ढंग का नहीं हुआ। अरे सुप्रीम कोर्ट की ही निगरानी में हो रहा है बहन। वो तो पूरा इतिहास निकाल देगा, 1 महीने से हो क्या रहा था, कैसे हो रहा था। जी, बिल्कुल सही। हम्म। खैर एनीवे, एवरीथिंग इज रेडी। होप कि वो सिचुएशन ना आए, 356 की सिचुएशन ही ना आए, क्योंकि लगता नहीं है। बट इस बार मतलब दे आर रेडी विद एवरीथिंग, एक बात ऑलमोस्ट बताऊं मैं आपको, एवरी लास्ट बिट दे आर रेडी एंड नो स्टोन इज अनटर्न्ड, जिसको कहते हैं। एक जी। बात बताऊं आखिरी। श्री राम 2021 में नहीं आए थे, श्री राम आए 2024 में अयोध्या जी में। ठीक है। उसके बाद बंगाल में भी जो नाम गूंजा, जिसकी वजह से सब में जो हौसला आया, राम जी के नाम पर ही आया। राम जी के नाम से असुरों को वहां समस्या हुई। इस बार बंगाल राम जी की शरण में आ चुका है। वहां जय श्री राम के ही नारे लग रहे हैं, और जब शरण में आ गए हैं बंगाल वाले श्री राम जी की, तो कल्याण होना तय है, तय है। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, धक 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 लगी हुई है सभी के लिए, हम सभी के लिए एक्चुअली। देखते हैं कल क्या होगा, विल कीप यू अपडेटेड। कल बहुत बड़ी तारीख है सभी राष्ट्रवादियों के लिए, उनके लिए भी हमारे लिए भी। जाने से पहले व्यूअर से कल रिक्वेस्ट है, सुबह प्लीज। शंख बजेगा, युद्ध कल घोष होगा। शंखनाद होगा, शंख युद्ध बजेगा। घोष। युद्ध घोष ही है, 3 लाख सोल्जर्स लगाना मामूली बात है एक स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर। वो बोलते हैं ना, हनुमान चालीसा चला देना चाहिए तो विद दैट पर्टिकुलर लाइन, भूत पिशाच निकट नहीं आवे हनु, वो वाली लाइन के साथ। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो लिंक, सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।